नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़ी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। एक ऐसा सवाल जो हमारी आज की दुनिया की नींव से जुड़ा है। सोचिए, इंसान हमेशा से तो ऐसे देशों, सरकारों और कानूनों के साथ नहीं रहते थे जैसे हम आज रहते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिस्टम, ये राज्य या स्टेट आखिर आया कहाँ से? ये सब शुरू कैसे हुआ? अब मुश्किल ये है कि जब ये सब हो रहा था, तब इसे लिखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कोई था नहीं। तो हमारे पास कोई गवाह नहीं है। इसीलिए हमें इस पहेली को सुलझाने के लिए अलग-अलग थ्योरीज का सहारा लेना पड़ता है। ये वो कहानियां हैं जो हमने खुद को सुनाई हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ये हुआ कैसे। तो ठीक है, तैयार हैं? चलिए अपने पहले और सबसे पुराने सुराग को देखते हैं। और ये सुराग ये कुछ ऐसा कहता है जो शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। ये कहता है कि राज्य की शुरुआत इंसानों ने की ही नहीं। ये है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, यानी दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ये सबसे पुरानी थ्योरी है और सच कहूं तो काफी दिलचस्प भी। इसका सीधा साधा मानना है कि ये जो स्टेट है, ये जो राज्य है, ये इंसानों की बनाई हुई चीज नहीं है। इसे तो खुद भगवान ने बनाया है। और जो राजा है वो धरती पर भगवान का ही एक नुमाइंदा है, उनका एजेंट। तो मतलब साफ है, इस थ्योरी के हिसाब से राजा जो भी करेगा वो भगवान की मर्जी से करेगा। लोगों का काम सिर्फ उसकी आज्ञा मानना है। राजा से सवाल करना या उसके खिलाफ जाना, वो तो सीधा सीधा पाप माना जाएगा। और ये सोचिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी। प्राचीन भारत, मिस्र, रोम, सब जगह ये थ्योरी बहुत पॉपुलर थी। लेकिन देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और ना ही इंसानी सोच। तो धीरे धीरे एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने आया। एक ऐसा आइडिया जिसने पूरी कहानी का फोकस भगवान से हटाकर इंसानों पर ला दिया। और ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये थ्योरी पिछली वाली से बिल्कुल उल्टी है। ये कहती है कि राज्य कोई दैवीय तोहफा नहीं है, बल्कि ये तो हम इंसानों का ही एक आविष्कार है। लोगों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया कि देखो, हम अपनी थोड़ी थोड़ी आज़ादी छोड़ देंगे ताकि बदले में हमें सुरक्षा और एक व्यवस्थित समाज मिल सके। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है डिवाइन थ्योरी, जो कहती है कि पावर ऊपर से, भगवान से आती है, राज्य भगवान की देन है और राजा सिर्फ भगवान को जवाबदेह है। दूसरी तरफ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो कहती है नहीं, असली पावर तो लोगों के पास है, राज्य इंसानों का बनाया हुआ है और शासक लोगों को जवाबदेह है। एक टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी बॉटम अप। और इस जबरदस्त आइडिया को आगे बढ़ाने में तीन बड़े विचारकों का हाथ था: थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। इन तीनों ने ही इस सोच को एक मजबूत दार्शनिक आधार दिया। तो हमने दैवीय और मानवीय समझौते की बात की, लेकिन कहानी में और भी एंगल हैं। कुछ और थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि राज्य की शुरुआत के कारण कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और जमीनी थे, जैसे कि ताकत और परिवार। ये है फोर्स थ्योरी, यानी शक्ति का सिद्धांत। इसका आइडिया बहुत सीधा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये थ्योरी मानती है कि राज्य का जन्म लड़ाइयों और जीतों से हुआ। एक मजबूत कबीले ने कमजोरों को हराया, उन पर कब्जा किया और बस वहीं से राज्य की शुरुआत हो गई। तो राज्य एक तरह से एक कामयाब वॉरियर की देन है। अच्छा, एक और नजरिया है और वो है फैमिली थियरी का। ये थियरी कहती है कि राज्य की जड़ें कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अपने परिवार में हैं। सोचिए, एक परिवार, उसका एक मुखिया होता है, फिर वो परिवार बढ़कर एक कुल या कबीला बनता है, जिसका भी एक सरदार होता है। बस इसी तरह धीरे धीरे परिवार का ये छोटा सा रूप एक बड़े राज्य में बदल गया। ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोग्रेशन जैसा है ना? सबसे पहले एक परिवार, फिर परिवारों से मिलकर बना एक कुल, कई कुलों से मिलकर बनी एक जनजाति, और फिर आखिर में उन्हीं जनजातियों ने मिलकर एक राज्य का रूप ले लिया। एक बहुत ही ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो हमारे पास अब कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कोई भगवान की बात करता है, कोई समझौते की, कोई ताकत की, तो कोई परिवार की। पर क्या सच में राज्य की उत्पत्ति का कोई एक ही कारण था? क्या ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक थ्योरी पूरी तरह सही हो? शायद नहीं। आज की मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस मानती है कि असल जवाब इन सबसे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और यहीं हम इस पूरी मिस्ट्री के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। एक ऐसी थ्योरी जो इन सभी टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करती है।
ये है हिस्टोरिकल या एवोल्यूशनरी थ्योरी, और इसका कहना है कि राज्य को किसी एक दिन किसी एक वजह से बनाया नहीं गया था, बल्कि ये तो समय के साथ धीरे धीरे बिल्कुल नेचुरली इवॉल्व हुआ, यानी विकसित हुआ। और इस थ्योरी की खूबसूरती यही है, ये किसी भी पुरानी थ्योरी को पूरी तरह से नकारती नहीं है। ये कहती है कि राज्य के विकास में इन सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा हाथ था। हाँ, रिश्तेदारी यानी परिवार का भी रोल था, धर्म का भी प्रभाव था, युद्ध और ताकत की भी जरूरत पड़ी, आर्थिक जरूरतें भी थीं, और धीरे धीरे लोगों में एक राजनीतिक चेतना भी जागी। इन सब ने मिलकर राज्य को वो शक्ल दी जो हम आज देखते हैं। और यही वजह है कि आज के दौर में ज्यादातर पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसी थ्योरी को सबसे ज्यादा सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी कल्पना या सिर्फ एक आइडिया पर आधारित नहीं है, ये इतिहास पर, सबूतों पर आधारित है, जो दिखाते हैं कि राज्य का विकास वाकई में एक धीमी और लंबी प्रक्रिया थी। तो चलिए एक बार फटाफट से इन सभी सिद्धांतों के सार को देख लेते हैं, ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। देखिए, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी कहती है कि राज्य भगवान की मर्जी है। फोर्स थ्योरी कहती है ये ताकत का नतीजा है। फैमिली थ्योरी इसे परिवार का बड़ा रूप मानती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसे लोगों का आपसी समझौता बताती है। और आखिर में हिस्टोरिकल या एवोल्यूशनरी थ्योरी कहती है कि ये इन सब चीज़ों के साथ धीरे धीरे हुआ एक नेचुरल डेवलपमेंट है। रॉबर्ट मकाइवर का ये कोट इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज अंततः राज्य को जन्म देता है। मतलब ये एक झटके में होने वाली चीज नहीं थी, बल्कि एक लंबी और नेचुरल प्रक्रिया थी जो रिश्तों से शुरू होकर राज्य तक पहुंची। तो यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि राज्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस बनकर खत्म हो गई। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये आज भी इवॉल्व हो रहा है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छुड़ जाता है। अगर राज्य का विकास एक सफर है, तो इस सफर का अगला पड़ाव क्या होगा? इसका भविष्य कैसा होगा? ये एक सोचने